नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के सिलेबस में शामिल लेसन नंबर 11 और हमारे पाठ का नाम है भक्तिन। इसका पहला वीडियो हम देख चुके हैं जिसमें आपने जाना कि महादेवी वर्मा ने हमें बताया है कि भक्तिन का मूल नाम क्या था और वो क्यों उनके पास आई। साथ ही हमने जाना कि भक्तिन किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए वहाँ तक पहुँची। आज हम जानेंगे इस वीडियो में भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद और चौथा, और साथ ही इन घटनाओं का जो महादेवी वर्मा के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई उनको हम बिंदुओं के माध्यम से इस पाठ में पढ़ेंगे। संपूर्ण पाठ ना पढ़कर सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हम इस पाठ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तिन के जीवन का तीसरा भाग, जिसमें महादेवी वर्मा ने बताया है कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। यहाँ पर देखिए बताया है कि भक्तिन का दुर्भाग्य, जैसे भक्तिन हठी थी, वो मेहनत करती थी, कठोर मेहनत, और उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बड़ी बेटी के पति को अपने घर में रखा, दामाद को, और मेहनत करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। पर हुआ क्या, दुर्भाग्य भी उतना ही हठी था भक्तिन का, और उसकी बड़ी बेटी के पति की मृत्यु हो गई। भैयहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई। अब क्या हुआ, जो भक्तिन के जेठ, उनके पति के जो बड़े भाई थे वो, और भक्तिन के जिठोते अर्थात उनके बेटे, जिठोतो जेठ के बेटे, वो सब ने सोचा कि अब उसका पति भी मर गया है तो इनकी संपत्ति को हड़पने का एक और मौका मिल गया है। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तितर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। अब वो चाहते थे कि भक्तिन की बेटी की शादी उनके जिठोत के साले से हो जाए। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। अब दूसरे किसी लड़के से शादी करवाना वो नहीं चाहते थे, और खुद के साले के लिए लक्ष्मी जो भक्तिन है उसकी बेटी ने मना कर दिया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। मान न मान मैं तेरा मेहमान मतलब जबरदस्ती मैं आपका हूँ ये कहना। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये कहावत जो है ये पूरी नहीं हो पाई, पर वो हमेशा कोशिश करने लगे। अब आगे क्या होता है, भक्ति के जीवन के जो तीसरा परिच्छेद है उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। किशोरी होते ही उसकी बड़ी बेटी विधवा हो गई। भक्तिन के परिवार के सदस्य जेठ और जेठोत ने भक्तिन की संपत्ति हथियाने के लिए योजनाएं बनाने लगे। भक्तिन के जेठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाए विधवा बहन से शादी करने के लिए। भक्तिन की बेटी ने वर को नापसंद कर दिया। पंचायत के निर्णय से भक्तिन की बेटी की शादी जेठोत के तीतर लड़ाने वाले साले के साथ हो गई। पारिवारिक द्वेष के कारण खेत खलिहान, गाय ढोर सब बर्बाद हो गए। लगान न चुकाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को सजा देते हुए दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। स्वाभिमानी और कर्मठ भक्तिन को ऐसा अपमान सहन नहीं हुआ, और वह गांव छोड़कर शहर की ओर काम की तलाश में गई। अब क्या होता है, पंचायत ने कहा कि वो तीतर लड़ाने वाला जो उनका साला है वो और भक्तिन की बेटी की शादी हो गई। अब ये बात ना भक्तिन को पसंद आई ना उसकी बेटी को,
तो वो जो तीतर लड़ाने वाला साला है, अर्थात वो कोई काम का नहीं था यहाँ पर, कि वो कुछ काम करता ही नहीं था, आलसी था, उसको कोई मतलब नहीं था परिवार से, तो वो तो अपने हिसाब से रहता। और भक्तिन और उसकी बेटी कुछ काम नहीं करते थे या उनका मन नहीं लगता था। ये जो उनकी पारिवारिक द्वेष था, इसके कारण भक्ति ने अब तक मेहनत करके जो इतनी सुंदर गृहस्थी बसाई थी वो सारी नष्ट हो गई। और जो टैक्स देते थे, लगान देते थे, वो जमींदार को नहीं चुका पाए। तो इसके दंड के लिए, इसकी सजा के लिए जमींदार ने भक्तिन को एक दिन पूरे दिन धूप में खड़ा रखा। तो इस बात से भक्तिन को गहरा दुख पहुंचा और उसके बाद वो शहर में चली गई। और शहर में वो कहाँ पहुंची? महादेवी वर्मा के पास। तो अगला उनका अंतिम जो चौथा परिच्छेद है वो शुरू होता है, तो उसकी महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं। चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद, भक्तिन के जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद की महत्वपूर्ण बातें। इसमें भक्तिन के व्यक्तित्व की बातों को बताते हुए लेखिका ने बताया है। अब देखिए, यहाँ तक महादेवी वर्मा ने हमें कहा था कि जब तक आप भक्तिन को बचपन से नहीं जानोगे तब तक आपको उनकी ये कहानी समझ में नहीं आएगी। इसलिए भक्तिन के बचपन, उनका जन्म कहाँ हुआ, शादी किससे हुई, किन किन परिस्थितियों का सामना किया, ये सब हमें बताया। अब वो भक्तिन के व्यक्तित्व के बारे में बताएंगी जब वो उनके साथ रहती थी। तो यहाँ तक उनका जीवन। अब भक्तिन आई है किसके पास? महादेवी वर्मा के पास। तो पहले उसका नाम लक्ष्मी था, भक्तिन नाम रखा किसने? महादेवी वर्मा ने। क्यों रखा? क्योंकि उसने गले में मोटी माला पहन रखी थी, तो उसके आधार पर उसका नाम रखा। रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी, तो इसलिए उसका नाम रखा भक्तिन। तो यहाँ पर देखिए, और सेवक धर्म के कारण भक्तिन को महादेवी वर्मा ने हनुमान से भी कंपेयर किया, भगवान हनुमान से भी कंपेयर किया है। तो ये सब बातें अब हम जानेंगे कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा है, भक्तिन के व्यक्तित्व में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं थी, तो वो अब हम पढ़ेंगे। भक्तिन की वेशभूषा के आधार पर उसे गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण बताया है। ऐसा देखकर लेखिका को शंका हुई कि भक्तिन को खाना बनाना आता है कि नहीं। अब देखिए, इसमें क्या कहा है कि जैसे ही भक्तिन को देखा तो महादेवी वर्मा ने उसको देखकर, उसकी ड्रेस को देखकर क्या सोचा कि इसको खाना बनाना आता है या नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, वो पूछती हैं कि आपको खाना बनाना आता है, तो वो कहती है कि मैं इतना सब तो बना लेती हूँ और शहर के लोग क्या कलाबूत खाते हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि भक्तिन मानती है कि वो पूरी तरीके से परफेक्ट है खाना बनाने में। भक्तिन ने जब रसोई के कार्यों को अपना बताते हुए कोयले से रेखा खींची तो लेखिका ने उसे लक्ष्मण रेखा कहा है और सोचा इस सेवक के साथ रहना तो टेढ़ी खीर है। अब जैसे ही वो उनके घर पहुंची और उनको खाना बनाने या काम पे रख लिया, तो दूसरे दिन वो सुबह उठती है और नहाकर और महादेवी वर्मा की साड़ी पहन लेती है और जल अर्पण करती है भगवान को, और शुरू हो जाती है कि ये जो रसोई की तरफ का जो एरिया है वो किसका है? भक्तिन का, और वो ही ये सारा काम संभालेगी। तो महादेवी वर्मा कहती है कि मैं खुद अपने घर में पाक कुशलता के लिए, कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, ये सब जानते हैं। तो और महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती है कि वो इस तरीके से रह रही थी तो लगा कि इस सेवक के साथ रहना तो टेढ़ी खीर है। लेखिका ने बताया है कि वह स्वयं अपने परिवार में अच्छा खाना बनाने के लिए पहचानी जाती हैं। लेखिका को अपने लिए अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी क्योंकि लेखिका का स्वास्थ्य खराब हो गया तथा उनके परिवार वालों को उनके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। जब वो खाना परोसती है भक्तिन महादेवी वर्मा को, तो एकदम मोटी मोटी रोटी थाली में ही सब्जी डाल देती हैं, और फिर जब वो कहती हैं कि ये क्या बनाया है, तो वह कहती है तो और क्या, मतलब और क्या खाते हैं शहर के लोग क्या, और अगर ये पसंद नहीं आया तो गुड़ दे देगी, चटनी बना देगी, ये सब बातें कहती हैं।
तो उसका ऐसा स्वभाव देखकर महादेवी वर्मा उनको कुछ नहीं कह पाती हैं और उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। तो परिवार के लोगों के कहने के कारण खाने पीने की उन्होंने अलग से व्यवस्था की। आगे लेखिका ने बताया कि भक्तिन का स्वभाव ऐसा था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी, पर वह किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वयं में नहीं लाती थी। इसके लिए लेखिका ने उदाहरण देते हुए कहा है कि वह स्वयं आज देहाती हो गई हैं। पाठ में हमें लेखिका ने बताया कि महादेवी वर्मा भक्तिन के साथ रहकर आज गांव के बहुत सारे भोजन खाती हैं, जैसे बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए गरम पुए वो अच्छे लगते हैं उनको, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट लगती है उनको, सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। तो ये सब चीज़ें वो खाना पसंद करने लग गई। कौन? महादेवी वर्मा। पर भक्तिन शहर का बना हुआ एक रसगुल्ला भी खाना पसंद नहीं करती है। साथ ही भक्तिन ने कपड़े समेटने, जब वो कपड़े समेट के रखती है तो उनको तरीके से समेट के नहीं रख पाती है, ऊपर से सलवटेई भर देती है। इसके अलावा महादेवी वर्मा कहती हैं कि पुकारने पर, जैसे कि महादेवी वर्मा भक्तिन को बुलाती है तो वो आए कहकर ही बुलाती है, जी कहना उसने आज तक नहीं सीखा। तो इसका मतलब ये है कि भक्तिन ने अपने व्यक्तित्व में कुछ भी बदलाव नहीं लाया, वो जैसी थी वैसी ही रही और वो चाहती थी कि दूसरे उसके अनुसार बदल जाएं। लेखिका ने बताया है कि ये नहीं कह सकते कि भक्तिन हरिश्चंद्र की तरह सच्ची थी, पर वह नरो वा कुंजरो वा कहने में भी विश्वास नहीं करती थी। इसके लिए लेखिका ने उदाहरण दिया है कि उनके घर में रखे हुए रुपए वो अपने हिसाब से उठाकर रख देती थी और जब ऐसी कभी बात आती तो वो कहती क्या ये मेरा घर नहीं है तो मैंने उठाकर रखे या संभाल के रखे तो उसमें क्या बुराई है। तो इतना अपनापन और इतने अच्छे से वो महादेवी वर्मा के साथ रही हैं। भक्तिन के शास्त्र ज्ञान के बारे में, अब भक्तिन को ज्ञान कैसा था तो उसके बारे में बताते हुए कहा है कि जब प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपना सर मुंडवाती थी, लेखिका ने उसे कहा कि उनको स्त्रियों का ऐसा करना पसंद नहीं है, तो उसने तर्क दिया, तीर्थ गए मुंडवाए सिद्ध। लेखिका यहाँ पर देखिए वो भक्तिन विधवा थी तो इसलिए वो सिर मुंडवाती थी, तो कहा कि ये क्यों करती हो, तो उसके लिए उन्होंने तर्क दिया, तीर्थ गए मुंडवाए सिद्ध। लेखिका ने बताया है कि भक्तिन अनपढ़ थी और जब लेखिका ने उनके यहाँ के सभी काम करने वालों को हस्ताक्षर करने के लिए कहा और अनिवार्य कर दिया हस्ताक्षर करना, तब भी भक्तिन उनके साथ पढ़ती नहीं थी और उसके लिए वो तर्क देती थी कि हमारी मालकिन पूरे दिन किताबों में लगी रहती है, अगर वह भी पढ़ने लग गई तो घर कौन संभालेगा। भक्तिन कविता लिखने में लेखिका की मदद नहीं कर सकती थी। ये प्रश्न भी आता है कि कैसे वो उनकी सहायता करती थी, परंतु वह बहुत से ऐसे कार्य करती थी जिससे वो काव्य लेखन में सहायक हो, जैसे उत्तर पुस्तिकों को बांध कर रखना, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली को धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह सहायता पहुंचाती थी। साथ में जब लेखिका कभी थकी हुई लगती तो उनको खाने पीने के लिए भी कुछ कुछ लाकर देती थी और रात भर जब तक लेखिका जगती तब तक भक्तिन भी बैठी बैठी उनके साथ जगती रहती थी। लेखिका के साथ जब भक्तिन भ्रमण पर जाती तो वह उनका हर प्रकार से ध्यान रखती थी। लेखिका ने बताया है कि वो जब केदारनाथ और यहाँ की यात्रा पर जाती तो भक्तिन पहाड़ी वाले एरिया में भी उसके आगे आगे चलती और कहने पर भी वो उनका कहना नहीं मानती। तो ये यहाँ पर बताया है, भक्तिन का चित्र दिखाया कि वो कैसे सहायता करती थी लेखिका की। आगे है, लेखिका ने पाठ में बताया है कि जब देश की सीमा पर युद्ध बढ़ने लगा तो भक्तिन ने कहा कि वो गांव चले। भक्तिन उनके लिए गांव के समान से ही शहर की सुविधा उपलब्ध करा देगी। जब ये हुआ कि पहले
की बेटी और वो जवाई आए बुलाने की चलो भक्तिन को गांव में, तो उसने कहा कि वो लेखिका को छोड़कर नहीं जाएगी। तो और जब भक्तिन को लगा कि सच में युद्ध बढ़ गया है, शहर में डर था, तो उन्होंने कहा कि हम गांव में चलते हैं, और कहा कि आपकी कविता लिखने की प्रबंध वो हो गांव में भी कर देगी। तो उसने क्या कहा कि लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। मेरे यहाँ किसके लिए? लेखिका के लिए। दीवाल में कीले गाड़ कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुलाव का गोंदरा बनाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। तो ये सारी चीज़ें कहते हुए उन्होंने कहा, और फिर जब लेखिका ने कहा कि मेरे पास तो रुपए ही नहीं है, तो उसने कहा कि वहाँ पर मैंने 4 बीसी और 5 रुपया गड़ा कर रखा है। तो ये भोलापन बताया है भक्तिन का कि वो कितनी भोली थी और कितनी समर्पित थी महादेवी वर्मा के प्रति। लेखिका कहती है कि भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। ये कहना कठिन है क्योंकि वह चाहकर भी भक्तिन को सेवा से नहीं हटा सकती और भक्तिन उनके आदेश की अवज्ञा करते हुए हंस देती है। तो कहा कि ये भी नहीं कह सकते कि सेवक और स्वामी का संबंध है। भक्तिन कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। कोई कह दे जेल जाने की बात, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चलता था, तो ऐसी कहानियां वो सुनती थी कि वो स्वतंत्रता आंदोलन की चलाते हुए कोई जेल गया, तो वो बातें सुनकर वो डर जाती थी और यमलोक की तरह डरती थी कारागार से। आगे अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ना चाहती हूँ कि जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वो यमलोक की तरह डरती थी जेल से, और कहती थी कि सब लोग उनको चिढ़ाते थे कि महादेवी वर्मा तो जेल जाने वाली हैं, तो वो कहती कि अगर ये जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी। और कहती जहाँ मालिक वहाँ नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना होगा, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, उससे भी वो लड़ लेगी, पर जाएगी महादेवी वर्मा के साथ ही। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या कहूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। ये हैं अंतिम पंक्तियाँ इस कहानी की। तो ये हमने पढ़ा संस्मरण। आगे हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। तो पहला प्रश्न है, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। लेखिका ने ऐसा कब कहा है? जब भक्तिन के पिता की मृत्यु हुई, जब उनके पति की मृत्यु हुई, जब भक्तिन की बड़ी बेटी के पति की मृत्यु हुई, या कोई सही नहीं है? तो हमने आज पढ़ा, इसका सही उत्तर होगा जब भक्तिन की बड़ी बेटी के पति की मृत्यु हुई, तब लेखिका ने कहा कि उसका दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। आगे है प्रश्न नंबर 2। भक्तिन के गाय ढोर खेती बाड़ी कैसे बर्बाद हो गई? पहला ऑप्शन है अकाल पड़ने से, दूसरा है भक्तिन अभी मन लगाकर कार्य नहीं कर रही थी, तीसरा है पारिवारिक द्वेष के कारण, अगला है सभी सही हैं। तो इसमें होगा पारिवारिक द्वेष के कारण। अगला प्रश्न नंबर 3, जमींदार ने भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा क्यों रखा? तो यहाँ पर भक्तिन ने लगान नहीं दिया, भक्तिन ने गांव छोड़ दिया, भक्तिन ने जमींदार के आदेश का पालन नहीं किया, सभी सही हैं। तो उत्तर होगा हमारा भक्तिन ने लगान नहीं दिया। क्या ऑप्शन इसमें सही होगा? भक्तिन ने लगान नहीं दिया, इसलिए उसको दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। अगला है प्रश्न नंबर 4,
भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर लेखिका को क्या शंका हुई? वह खाना बनाना जानती है या नहीं? वह भगवान को मानती है या नहीं? ये दोनों सही हैं या कोई उत्तर सही नहीं है? तो हमारा ऑप्शन होगा, महादेवी वर्मा को लगा कि वह खाना बनाना जानती है या नहीं। अगला है प्रश्न नंबर 5, लेखिका को अलग भोजन की व्यवस्था क्यों करनी पड़ी? पहला ऑप्शन है भक्तिन खाना नहीं बना पाती थी। दूसरा है गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता दूर करने के लिए। तीसरा है भक्तिन स्वादिष्ट खाना नहीं बनाती थी, या कोई सही नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता दूर करने के लिए लेखिका ने अलग भोजन बनाने की व्यवस्था की। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ उत्तर होगा हमारा यमलोक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।